सो गाइज वेलकम बैक अगेन। जब भी गर्लफ्रेंड की बात होती है तो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है ना कि यार क्या टॉपिक है गर्लफ्रेंड। पर एक चीज याद रखनी कि इसके अंदर भी एंड है, तो इसका भी एंड होगा। बट उससे पहले बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू गेट एन गर्लफ्रेंड, मतलब इजी तरीके से किसी भी लड़की को अप्रोच करना या पटाना, कैसे पटा सकते हो। क्योंकि मेरी पटाई की पैदाइश थी तो शायद मैं इसको आसानी से बता सकूं। तो जोक्स अपार्ट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कि हाउ टू गेट एन गर्लफ्रेंड। देखो, सबसे पहली चीज की बात करूं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, बॉडी, पैसा, ड्रेस सेंस या फिर ग्रूमिंग स्टाइल्स कुछ भी नहीं है, तो आपका भाई आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर गाइड करेगा कि कैसे आप पहले इन चीजों को सही करके फिर गर्लफ्रेंड को अप्रोच कर सकते हो। और सही तरीका किसी भी लड़की को अप्रोच करने का जिसके अंदर वो कभी भी जिंदगी में ना नहीं करेगी। सो वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि लड़की हमेशा लड़के के अंदर कुछ चीजें देखती है कि जिसके अंदर वो देखेगी तीन पीस, जिसके अंदर होगा पैसा, पावर एंड पेशेंस। अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली आपके पास पावर हो सकती है, बट नहीं भी हो सकती। बट पैसा इज मैंडेटरी अगर आप किसी भी लड़की को अप्रोच करने चाह रहे हो। स्टार्टिंग के बाद हम एंड के अंदर वीडियो के अंदर डिस्कस भी करेंगे कि अगर आपके पास पैसा कम भी है तो कैसे लड़कियों को अप्रोच कर सकें। बिकॉज हमने काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जैसे कि हार्दिक पांड्या, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इन सब के भी डिवोर्स हो रखे हैं। शायद मेरे ख्याल से वॉरेन बफेट की वाइफ नहीं है, या पता नहीं, कमेंट बॉक्स में कर देना, मुझे अभी इसके बारे में भी याद नहीं आ रहा। इन बड़े बड़े बिजनेसमैन तक के डिवोर्सेस हो रखे हैं। पैसे का क्या मैटर है, बट उससे पहले बात करते हैं जो हमने पॉइंट पे थे। देखो, तीन पीस के अंदर पैसा, पावर एंड पेशेंस। पैसा डेफिनेटली होना चाहिए बिकॉज उससे आपका अपने ड्रेस सेंस, आपका ग्रूमिंग स्टाइल। पैसा मैं ये नहीं कहता कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए कमाओ, बट पैसा अपनी जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए जरूर कमा देना। दूसरी चीज पे बात करते हैं पावर। अगर आपके पास पावर है, फिर वो चाहे फिजिकल पावर हो या फिर आपको कोई पॉलिटिकल पावर हो या फिर आपके अंदर वो मैस्कुलिनिटी हो, जो मर्दानगी होती है, वो वाली पावर है। तीनों में से कोई सी भी पावर, पावर का मतलब होता है पावर, फिर उसके अंदर सारी चीज आ जाती है। अगर आपके पास पावर है तो लड़की डेफिनेटली आपसे अट्रैक्ट होगी। तीसरी चीज है पेशेंस। देखो, अगर आपके पास पेशेंस है किसी भी लड़की को अप्रोच करने का, अट्रैक्ट करने का, अगर आप उसके लिए पेशेंट हो, वो वाले पेशेंट नहीं, मरीज वो वाले बाद में बन जाते हो आप गर्लफ्रेंड में, रिलेशनशिप में जाने के बाद आप पेशेंट बन जाते हो। बट उससे पहले आपको पेशेंस दिखाना है। पेशेंस किस वे के अंदर? देखो, आपको क्या करना है कि जितना आप सब्र करोगे और धीरे धीरे चीजों को लेके जाओगे, उतने हिसाब से गर्लफ्रेंड आपसे उतने ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगी। पर्सनली मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं किसी भी लड़की को अप्रोच करता हूं, अगर मेरे को किसी लड़की को इंप्रेस करना है तो मैं उसके अंदर 3 से 4 महीने अप्रोक्सीमेटली टाइम लेके चलता हूँ। बिकॉज जितना धीरे धीरे लड़की को सेट करने में मजा है ना, उतना तेजी में करने का मजा नहीं है। बिकॉज जितनी तेजी में आएगी ना, उतनी तेजी में वो निकल भी जाएगी। और मैं क्या करता हूँ पर्सनली, उसको हर एक जगह से चेक करता हूँ। अब वाली जगह में सोच लेना कि कहाँ से चेक करता हूँ, मैं वैसे नहीं, मैं इंटरनली चेक करता हूँ। फिर इंटरनली बात आ गई, मतलब कि अंदर से बंदी कितनी सपोर्टिव है, उसका नेचर कैसा है, क्या वो मेरी क्लास के साथ मैच कर पाती है, क्या वो मेरी वाइफ के साथ अट्रैक्ट हो पाती है, और क्या वो मेरी वाइफ के साथ अट्रैक्ट होने के बाद क्या वो मेरी वाइफ बनने लायक है। बिकॉज आज की डेट के अंदर रिलेशनशिप्स दो कौड़ी के हो चुके हैं। मैं गंदी लाइन बोलने वाला था बट मैं रुक गया। आजकल के रिलेशंस कितने झाटू और दो कौड़ी के हैं। वो डीनो जेम्स का गाना नहीं, गर्लफ्रेंड का। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपके पास ये तीनों पीस हैं, उसके बाद क्या करना है आपको? पीस। इसके बाद तो भाई शांति है। अब क्या चाहिए? गर्लफ्रेंड नीचे, गर्लफ्रेंड अपनी वाह, ठीक है भाई। तो जोक सपाट, अब बात करते हैं कि अप्रोच कैसे कर सकते हो। अगर आपने तीनों पीस कर दिए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने किसी भी लड़की को रैंडम तरीके से देखा, या फिर आपको कौन सी अप्रोच अपनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको दो अप्रोच इसके अंदर बेसिकली बोलते हैं। कोल्ड अप्रोच होती है और एक नॉर्मल अप्रोच होती है। कोल्ड अप्रोच वो होती है कि जैसे आपने किसी भी लड़की को कहीं पर भी देख लिया, फॉर एग्जाम्पल आप बस स्टैंड पे गए हो, आपको पता है कि ये लड़की दोबारा मेरे को कभी नहीं दिखने वाली, और आप मेट्रो स्टेशन के अंदर, सिनेमा हॉल के अंदर, कहीं पे भी एक्स वाई ऐसी जगह पे हो कि जहां पे वो लड़की दोबारा नहीं दिखेगी, तो वहां पे आपको क्या करना है? कोल्ड अप्रोच अपनानी है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि उसके अंदर आपको डायरेक्ट उससे जाके, हाय एक्सक्यूज मी, यार आप बड़े ब्यूटीफुल, मतलब आपको उसकी तारीफ भी यूनिक तरीके से करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाल उसके लंबे हैं, सबको पता है, पूरी दुनिया ने उसके बालों की तारीफ कर रखी है। आपको उसके बालों की तारीफ ही नहीं करनी है, आपको उसकी ऐसी पर्टिकुलर चीज की तारीफ करनी है जिसके अंदर वो भी बोले कि यार ये बात तो आज तक किसी लड़के ने करी नहीं, इसने कैसे कर दी। रोंगटे खड़े हो गए तुम्हारे भाई के, देख रहे हो? यार गर्लफ्रेंड की जो टॉपिक है ना, वो भी बड़ा तगड़ा टॉपिक है, बिकॉज पहले बंदियों के मेरे को याद आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या आप बोल रहे हो कि अभी कोई बंदी नहीं है? हाँ बेटे, सारी चीजें भी बता दूं है चलो बता दूंगा, थोड़ी देर में रिवील कर देंगे। सो
और दूसरी चीज ये कि देखो क्या करना है आपको, एक होता है नॉर्मल अप्रोच कि आप डेली जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डेली जिम जा रहे हो, डेली आप स्कूल जा रहे हो, डेली आप कॉलेज जा रहे हो, तो वहां पे आपको क्या होगा, वहां पे आप ये वाली अप्रोच नहीं अपना सकते कि डायरेक्ट जाके आप उसको इंप्रेस कर दो, या डायरेक्ट आप उसको जाके बोल सकते हो कि यार आई लाइक यू। जैसे कि मेरे को लड़की सेलेक्ट सिटी में बहुत तगड़ी लगी थी, मतलब वो लड़की इतनी अच्छी थी ना, मैं अपने दोस्तों के साथ था, मैंने छोड़ते के साथ ही जाके ना उससे बात करी। उससे मैंने 5 मिनट तक बात करी, 5 मिनट भी नहीं, ज्यादा बोल दिया मैंने, 5 ही 2.5 से 3 मिनट तक मैंने उससे बात करी होगी। और उससे इतनी अच्छी बात करके मैं उसका नंबर लेके आया था, और वो लड़की इतनी अच्छी लग रही थी ना, तो मेरे को पता था कि वो लड़की दोबारा मेरे को नहीं मिलेगी। बट आज की डेट में मैं उससे मिलना मेरा वीक के अंदर या महीने के अंदर 1 से 2 बार ही हो जाता है। सो आपको वो वाली अप्रोच वहां पर अपनानी है, रैदर देन अगर आप डेली कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, या फिर वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको धीरे धीरे बात बढ़ानी है। धीरे धीरे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जिम के अंदर जाते हो, तो जिम के अंदर आपको एक्सक्यूजेस देखने हैं। एक्सक्यूजेस कैसे, कि जो एक्सरसाइज वो परफॉर्म कर रही है तो मैं भी जाके उसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करूं। अगर मेरे को अच्छे से आती है तो मैं उसको और अच्छे तरीके से बता सकता हूं, अगर मेरे को नहीं आती तो मैं उससे पूछ सकता हूँ, ये एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी अबाउट माई पोस्चर, इज आई एम डूइंग करेक्ट और नॉट। सो आप ऐसे तरीके से उससे बात कर सकते हो जिसके अंदर उस लड़की को भी ऐसा लगेगा कि ये लड़का थोड़ा सा इंटरेस्टेड या फिर बात करने का तरीका ढूंढ रहा है। हालांकि स्टार्टिंग के टॉपिक्स बिल्कुल मैटर नहीं करते कि लड़की के बारे में आप कैसे टॉपिक पे बात कर रहे हो, बिकॉज बाद के अंदर आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि किस टॉपिक के ऊपर हमारी बात स्टार्ट हुई थी। अगर आप किसी भी लड़की से बात करते हो, आपको कभी याद नहीं होगा कि मैंने बात करी, मैंने कैसे स्टार्ट करी थी और अब मैं कैसा हो गया। हालांकि बाद की बातें बहुत मैटर करती है, स्टार्टिंग की बातें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। सो कोल्ड अप्रोच को आपको जरूर याद रखना है कि कोल्ड अप्रोच को आपको डायरेक्ट जाके आप उसको लाइक यू वगैरह और बात करने के अपने ड्रेस सेंस से और आपके अपने बातें कम्युनिकेशन स्किल से आप उसको अप्रोच कर सकते हो, जिसके अंदर वो लड़की आपसे डेफिनेटली बात करेगी। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल रिफ्लेक्ट होता है आपके इन 3 पीस से। अगर आपके पास पैसा, पेशेंस एंड पावर है, और आपका ड्रेस सेंस अच्छा है, आपने प्रॉपर तरीके से ग्रूम कर रखे, आपके हेयर प्रॉपर तरीके से सेट हैं, आपका कपड़े पहनने का तरीका बहुत यूनिक है, यूनिक नहीं तो नॉर्मल से थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करने के बाद आपको डेफिनेटली अपना नंबर देगी। नंबर नहीं दे रही है तो आप उसका इंस्टाग्राम लेके आ सकते हो, 101% मैं लिख के दे रहा हूँ कि इंस्टाग्राम जरूर देगी। अगर आपके अंदर जो भी क्वालिटीज है उसके सामने, उसको जरूरी नहीं कि आप उसको रिप्रेजेंट करो, बट अपने बात करने के तरीके से और अपना फिजिकल टच जरूर दिखाना। जब भी आप किसी लड़की से बात करते हो तो उससे हाथ अच्छे तरीके से मिला है, बिकॉज उसके अंदर आपका एक फिजिकल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, और फिजिकल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। मेरे को एक लड़की ऐसी मिली थी जिसका हाथ मिलाने का तरीका बहुत जुल सा था, तो मेरे दिमाग से वो लड़की दिल से निकल के सीधा नीचे लटक जाती है। तो मजाक कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं जिस भी लोगों को अगर दिल में है तो वो दिल में रहते हैं, और दिल से उतरने के बाद सीधा जाके नीचे लटक जाते हैं, और वो जब एक बार नीचे लटक गए ना, फिर उसके बाद उनको ऊपर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा वैसा हो चुका हूं, मतलब कि आपका भाई की अगर किसी से प्यार करना तो दिल से करना है, अगर नहीं करना तो फिर घंटे से भी नहीं करना। सो आप इन अप्रोचेस को इस्तेमाल करके किसी भी लड़की को अप्रोच कर सकते हो। और मेरा मानना भाई ये भी है कि देखो यार, लड़की से ना मैंने वीडियो तो चलो बना दी कि कैसे आपको अप्रोच करना है, बट आपका भाई अगर आपको सच्चाई बताए ना तो इनसे यार जितना हो सके दूर रहो। बिकॉज क्या होता है कि आप लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने मेंटल पीस की, अपने दिमाग की ना माँ बहन करवा लेते हो, और इसकी जब दिमाग की माँ बहन हो जाती है ना, तो आप किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पर्सनल एग्जाम्पल दूं, तो मैं मेरा जो काम है ना वो यूट्यूब का है, व्लॉगिंग वगैरह का, कंटेंट क्रिएशन का है, तो मेरा दिमाग सारा दिन भर उसी में रहता है। अगर थोड़ी सी भी मेंटल पीस की माँ बहन होती है ना, तो दिमाग खराब हो जाता है। और उस टाइम के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं दोबारा उसके अंदर वो दलदल होती है, वो फंसते चले जाते हैं, बिकॉज हम उस टाइप के बंदे रहते हैं ना कि मेंटली हमें स्ट्रांग रहने दो यार। और दूसरी चीज, हम बहुत लॉयल बंदे रहते हैं, और मेरे को ऐसा पसंद है कि एक बंदी चाहिए जिंदगी में, एक बंदी चाहिए, उसके साथ तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे, शादी भी करेंगे ठोक बजा के। समझ रहे हो? मेरा और मैं एक और चीज अपनी बताऊं कि तुम्हारे भाई के अंदर क्या खास चीज है, कि अगर, चलो मैं ब्लॉग में बताऊंगा, ये यहाँ ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे लेके आए, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बिकॉज मेरे को पता है आपको आपके भाई की बकचोदी बहुत अच्छी लगती है, और मेरे को आपसे बातें करने में बहुत मजा आता है। अगर मेरे से कोई बोलेगा ना कि कैमरे के आगे तू पूरे दिन बोल, तो तुम्हारा भाई पूरे दिन बोलेगा, और ऐसे सपोर्ट कर दो कि तुम्हारा भाई बिग बॉस में चला जाए। ठीक है? ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, मेरे को मजा आया इस वीडियो को बनाने में, और जो मैंने बातें निकाली ना बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, दिस इज आवर वीडियो। आप इन अप्रोचेस का इस्तेमाल करके किसी भी लड़की को अप्रोच कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड जय श्री राम।